आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंप्यूटेबिलिटी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। लेटर, जिसको हिंदी में कहेंगे अक्षर, सिंबल या कैरेक्टर, संकेत या वर्ण। ठीक है, लेटर कहो, सिंबल कहो या कैरेक्टर कहो, तीनों का मतलब सेम है। हिंदी में अक्षर, संकेत या वर्ण आप कह सकते हो। द एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये लोअर केस जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कहलाते हैं लेटर या सिंबल या कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में अक्षर, संकेत या वर्ण कहते हैं। इसमें 0-1 को भी आप सिंबल कहोगे, 0-1 भी सिंबल कहलाएगा और ABCD भी सिंबल के नाम से जाना जाएगा। स्ट्रिंग, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल्स, सिंबल का एक ऑर्डर्ड सेट है। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब सिंबल्स का एक सेट होगा, ऑर्डर्ड सेट होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, इसको आप वर्ड या सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। स्ट्रिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट का एक सेट होता है, एक ऑर्डर्ड सेट होता है। ठीक है, जैसे ABC, ए एक लेटर है, एक सिंबल है, B एक सिंबल है, C एक सिंबल है, लेकिन तीनों कर मिला दे, ABC लिख दे एक साथ, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल। आगे हम बढ़ते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा। अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ अ ग्रामर, व्याकरण सहित श्रृंखलाओं का समुच्चय को भाषा कहते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विथ ग्रामर इज कॉल्ड अ लैंग्वेज, व्याकरण सहित श्रृंखलाओं का जो समुच्चय है वो भाषा कहलाएगा। अब हम जानते हैं व्याकरण क्या होता है, जिसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। अ ग्रामर G इज अ 4 टपल TNSP, एक व्याकरण G 4 टपल TNSP होता है, जहाँ T जो है सेट ऑफ टर्मिनल्स, अंतकों का समुच्चय है। इसे हम ग्रामर कहेंगे, इस 4 टपल को TNSP, है ना। ये जो 4 टपल है यही 4 टपल ग्रामर कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको व्याकरण कहेंगे। यहाँ पर कैपिटल T जो है सेट ऑफ टर्मिनल्स है, कैपिटल N सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, अनंतकों का समुच्चय है, कैपिटल S द स्टार्टिंग सिंबल है, और कैपिटल P द सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उत्पादनों का समुच्चय है। तो याद रखना, इस ग्रामर के साथ जो वाक्य बोले जाएंगे जिसमें ग्रामर होगा, उन सारे वाक्यों का जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, हिंदी में भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा व्याकरण के साथ वाक्यों का एक संग्रह है, समुच्चय है। ठीक है, उसी वाक्य को एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वाक्य है ना, उसी जो वर्ड है उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब श्रृंखला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अक्षर जैसे ABCD, या हिंदी में कहें तो आ ई क ख ग घ, ये सब अक्षर हैं। अक्षर मतलब हिंदी में आप कहो, इंग्लिश में कहो तो वो कैरेक्टर आप बोल सकते हो, है ना, ये लेटर, ये सारे सिंबल हैं ABC। इनको जब मिला दोगे आपस में तो वर्ड बनेगा। वर्ड मतलब शब्द बन जाएगा। जैसे मैं एक शब्द आपको बोल रहा हूँ, मैंने लिख दिया बुक, BOOK, बुक, तो बुक इज अ वर्ड। इसमें 4 लेटर्स हैं, B है, O है, O है, फिर K है। या मैं एक और वर्ड बोलता हूँ पेन, PEN, पेन, तो पेन इज अ वर्ड, पेन एक शब्द है। इसमें 3 लेटर हैं, PEN, पेन। इस प्रकार से जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है
जब कुछ वर्ड मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और अगर ये सेंटेंस एक ग्रामर के साथ आए, अगर ग्रामर के साथ ये सेंटेंसेस बोले जाएं, तो वह सेंटेंसेस का जो सेट है, कलेक्शन है, वह कहलाएगा लैंग्वेज, हिंदी में भाषा, है ना। तो हमने लिखा है व्याकरण सहित श्रृंखलाओं का समुच्चय। श्रृंखला मीन्स वाक्य हो सकता है या वर्ड हो सकता है, मतलब शब्द भी हो सकता है और एक वाक्य भी हो सकता है, उनको हम बोलते हैं श्रृंखला, इंग्लिश में स्ट्रिंग कहेंगे। तो व्याकरण सहित श्रृंखलाओं का समुच्चय को भाषा कहते हैं। अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ अ ग्रामर इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तभी बनेगा जब उसमें ग्रामर होगा, और ग्रामर बनने के लिए ये 4 टपल का होना जरूरी है। इन 4 इसके भाग है, 4 पार्ट है, इन चारों अगर मिल जाए तब ग्रामर बनेगा। पहला T जो है सेट ऑफ टर्मिनल्स है, N जो है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हैं, S जो है स्टार्टिंग सिंबल है, और P जो है सेट ऑफ प्रोडक्शंस है ना। तो ये चारों जब मिल जाते हैं तो वो ग्रामर कहलाता है। मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। लेट VN इज इक्वल टू SAB, तो ये है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जिसको VN आप बोल सकते हो या केवल N आप बोल सकते हो। यहाँ नॉन टर्मिनल्स है SAB, एंड VT ये सेट ऑफ टर्मिनल्स है, इसमें टर्मिनल है A और B। तो A एंड B आर टर्मिनल्स एंड SAB आर नॉन टर्मिनल्स। फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाई G क्या है? ये ग्रामर है। ए नॉन टर्मिनल का सेट है, टर्मिनल का सेट है, स्टार्टिंग सिंबल है, ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस है। तो लिखता है फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय G, स्टार्टिंग सिंबल S, स्टार्टिंग सिंबल क्या रहेगा? S, एंड प्रोडक्शन भी यहाँ दिया गया है P के बारे में, S चेंजिंग टू AB, A चेंजिंग टू A और B चेंजिंग टू BB। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? लैंग्वेज फाइंड आउट करना है। ग्रामर आपको दिया गया है, ग्रामर में आपका सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स पता है, सेट ऑफ टर्मिनल्स पता है, स्टार्टिंग सिंबल S है, और सेट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये अनंतकों का समुच्चय है, नॉन टर्मिनल का सेट है, ये अंतकों का समुच्चय है, सेट ऑफ टर्मिनल्स है, और ये हमारा ग्रामर है। इसमें सेट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है, उत्पादनों का समुच्चय, और प्रारंभिक संकेत ऐसा है, ये भी बता दिया गया है। अब आपको एक भाषा ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमने लिखा है इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि VT सेट ऑफ टर्मिनल्स AB है, VN सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स SAB है, S द स्टार्टिंग सिंबल S ही है, और P द सेट ऑफ प्रोडक्शन है S चेंजिंग टू AB, A चेंजिंग टू A एंड B चेंजिंग टू BB। S AB में बदल रहा है, A स्मॉल a में परिवर्तित हो रहा है, और कैपिटल B जो है स्मॉल BB में परिवर्तित हो रहा है। ये हमारा प्रोडक्शन है। अब हम लैंग्वेज बनाएंगे इस प्रोडक्शन से। तो याद रखना, यहाँ स्टार्टिंग सिंबल S है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ और यहाँ से स्टार्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल S है, और S चेंज हो रहा है किसमें? AB में। बाद में हम A को A में चेंज कर लेंगे और इस B को BB में चेंज कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन सबसे शुरुआत में हमें S से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल यहाँ S है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है सिंस S चेंजिंग टू AB, चूँकि S AB में चेंज होता है, तो S इम्प्लाइज AB, S AB को इम्प्लाई करेगा। अब इस A को हमने स्मॉल a में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें लिखा है A चेंजिंग टू A, तो ये कैपिटल A को स्मॉल a बना दिया। अब ये जो कैपिटल B है वो BB में चेंज हो जाएगा, सेट ऑफ प्रोडक्शन में दिया गया है। तो यह जो कैपिटल B BB में चेंज हो गया, तो S इम्प्लाइज आ गया ABB। दस द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इज, अतः व्याकरण की भाषा है
ABB, ठीक है। S AB में चेंज हुआ, A स्मॉल a में चेंज हुआ और ये B जो है BB में चेंज हुआ, तो हमारा लैंग्वेज में आया ABB। ये हमारा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर हुआ। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। लेट VN, यहाँ पर सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है SAB, सेट ऑफ टर्मिनल्स है AB, और यहाँ प्रोडक्शन से यहाँ पे थोड़ा चेंज है। हमें लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय G, स्टार्टिंग सिंबल S है, एंड प्रोडक्शन यहाँ दिया गया है S चेंजिंग टू AB, S चेंजिंग टू BA, A चेंजिंग टू A, B चेंजिंग टू BA, ठीक है। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स पता है, सेट ऑफ टर्मिनल्स पता है, स्टार्टिंग सिंबल S है, और सेट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें पता है। हम आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि VN, जिसको हमने सेट ऑफ टर्मिनल कहा है, SAB है, VT सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स AB है, स्टार्टिंग सिंबल S है, सेट ऑफ प्रोडक्शंस हमें पता है S चेंजिंग टू AB, S चेंजिंग टू BA, S चेंजिंग टू A, यानी A चेंजिंग टू A और B चेंजिंग टू BA। अब यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल S है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ दोनों में से किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल S लिखा हुआ है। स्टार्टिंग सिंबल S है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ और यहाँ किसी भी से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग सिंबल S है हमारा। यहाँ और यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से भी आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ और यहाँ किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल S दिया गया है। चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। तो S चेंजिंग टू AB, इसका मतलब है S इम्प्लाइज AB। अब यह A स्मॉल a में चेंज हो सकता है, देखिए A चेंजिंग टू A लिखा हुआ है, तो ये जो A है स्मॉल a में चेंज हो गया, और ये जो B है यह BA में चेंज हो गया। तो हमारे पास एक सेंटेंस आ गया ABA। तो इस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का फर्स्ट सेंटेंस हुआ ABA। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। S चेंजिंग टू BA, S चेंजिंग टू BA, तो S इम्प्लाइज BA और A चेंज होगा A में, ये जो कैपिटल है स्मॉल a में चेंज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा सेकंड जो सेंटेंस मिला BA, तो हमारा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का सेकंड सेंटेंस हो गया BA। तो पहला सेंटेंस क्या आया ABA और सेकंड सेंटेंस आया BA। हम लिखा है दैट द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इज ABA एंड BA। दो सेंटेंस इसमें आए, है ना। पहला सेंटेंस इस वाला, इससे हमने लेके चला था ये वाला, तो हमें मिला ABA, और जब हम इसको लेकर चले तो हमें दूसरा सेंटेंस मिल गया BA। तो हमारे लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में दो सेंटेंसेस रहेंगे, ABA और BA। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है SAB, सेट ऑफ टर्मिनल्स है AB। हमें फाइंड करना है एक लैंग्वेज, फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर G, ठीक है। सेट ऑफ प्रोडक्शंस भी दिया गया है, S चेंजिंग टू AB, S चेंजिंग टू AA, A चेंजिंग टू AB, A चेंजिंग टू AB, B चेंजिंग टू B। इस प्रकार सेट ऑफ प्रोडक्शंस भी हमें दिया गया है। हमें एक लैंग्वेज फाइंड आउट करना है। इट इज गिवन दैट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है SAB, कैपिटल S कैपिटल A कैपिटल B। सेट ऑफ टर्मिनल्स है स्मॉल a स्मॉल b, स्टार्टिंग सिंबल S है, और सेट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा ये। अब यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल S है, तो आपको S से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ और यहाँ से स्टार्ट आप नहीं कर सकते, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, इन दोनों में से किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से कर लेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, S चेंजिंग टू AB। तो S चेंजिंग टू AB
इसका मतलब है एस इम्प्लाइज ए बी। अब ए चेंजिंग टू ए बी लिखा हुआ है, देखो ए चेंजिंग टू क्या लिखा है, ए बी। ये भी लिखा है ए चेंजिंग टू ए बी, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला पहले हम ए वाला लेके देखते हैं। ठीक है, ए चेंजिंग टू ए बी और बी चेंजिंग टू बी, बी चेंजिंग टू बी लिखा है। तो हमारे जो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का फर्स्ट सेंटेंस मिल गया है ए बी बी। क्या है, ए बी बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, इसे आप लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का मेंबर क्यों नहीं बोल सकते? इसको तो बोल सकते हो, ठीक है, इसे आप क्यों नहीं बोल सकते? ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने यहाँ पे शुरुआत में बताया है कि एस, ए और बी तीनों ही नॉन टर्मिनल होंगे। एस रहे या ए रहे या बी रहे, क्या रहेगा, नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल में केवल ए और बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेगा तभी आपको सेंटेंस के लैंग्वेज का सेंटेंस मिलेगा। अगर कैपिटल बी रहता है तो नॉन टर्मिनल है, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस वही होगा जिसमें केवल और केवल टर्मिनल्स ही हो। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। इस कैपिटल बी को स्मॉल बी में चेंज कर दिया इस प्रोडक्शन से। ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का यूज किया मैंने और कैपिटल बी को स्मॉल बी में चेंज कर दिया और मैंने कहा ए बी बी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, इस ग्रामर के लैंग्वेज का एक एलिमेंट होगा। ए बी बी बिलोंग करेगा एल ऑफ जी में। एल ऑफ जी मीन्स लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, है ना, व्याकरण की भाषा। व्याकरण की भाषा का एक अवयव हो गए। अब हम ये वाला लेके चलेंगे, हम और आगे बढ़ते हैं। एस चेंजिंग टू ए ए, एस चेंजिंग टू ए ए, तो एस इम्प्लाइज ए ए। अब ए चेंज हो गया ए बी में, इस ए को भी ए बी में चेंज कर दिए। ए चेंजिंग टू ए बी, ए प्रोडक्शन में लिखा हुआ है। हमारे पास दूसरा लैंग्वेज आ गया, दूसरा सेंटेंस आ गया ए बी। तो इस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का दूसरा सेंटेंस हुआ ए बी। इस प्रकार से दो सेंटेंस हमें मिल गए। एक तो मिला था ए बी और दूसरा ए बी। तो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर के दो सेंटेंसेस हमारे पास है। चलिए एक नए क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स है एस और एंड बी, टर्मिनल है ए एंड बी, स्मॉल बी। सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिया गया है। हमें लैंग्वेज ऑफ ग्रामर फाइंड आउट करना है, व्याकरण की भाषा ज्ञात करनी है। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है कैपिटल एस कैपिटल बी, सेट ऑफ टर्मिनल्स है स्मॉल बी, स्टार्टिंग सिंबल है कैपिटल एस और सेट ऑफ प्रोडक्शन से दिया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल कैपिटल एस है तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ और यहाँ से आप शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल एस है, एस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, एस चेंजिंग टू ए बी ए। चलिए तो हमने स्टार्ट कर दिया, एस चेंजिंग टू ए बी ए, इसका मतलब एस इम्प्लाइज ए बी ए। अब ये जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी में चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखिए कैपिटल बी को हम स्मॉल बी में चेंज कर सकते हैं, कैपिटल बी को ए भी लिख सकते हैं। कैपिटल बी इसमें भी चेंज हो सकता है, इसमें भी चेंज हो सकता है, दोनों को हम यूज़ करेंगे। अभी हम फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं, फिर ये भी यूज़ करेंगे। कैपिटल बी को हम स्मॉल बी में चेंज कर रहे हैं, देखो तो कैपिटल बी को स्मॉल बी में चेंज कर दिया तो ए बी ए एक सेंटेंस मिला लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का। अब इस कैपिटल बी को यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने कैपिटल बी को स्मॉल बी में चेंज किया था, लेकिन अभी इसी को हमने फिर से लिख दिया, इसी लाइन को। अब कैपिटल बी को हम चेंज करना है ए बी ए में, कैपिटल बी को ए बी ए में भी चेंज कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन में दिया हुआ है। कैपिटल बी जो है दो प्रकार से चेंज हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी में भी चेंज हो सकता है और कैपिटल बी ए में भी चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर कैपिटल बी को ए बी ए में चेंज कर दिए, फिर इस कैपिटल बी को बी में चेंज करें तो हमें एक नया सेंटेंस मिल गया ए बी ए। अगर हम यहाँ पर इस कैपिटल बी को ए बी ए में चेंज करते, इससे कैपिटल बी को, ये जो इसी लाइन को मैंने डबल लिखा है, इस कैपिटल बी को मैंने चेंज कर दिया ए बी ए और फिर इस बी को स्मॉल बी में चेंज किया, एक और नया सेंटेंस मिल गया ए बी ए। इस प्रकार से हमें फर्स्ट सेंटेंस मिला था ए बी ए, सेकंड सेंटेंस मिला ए बी ए, थर्ड सेंटेंस मिला ए बी ए। मतलब इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एन बी ए टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
n के लिए 1 रखेंगे तो पहला आ जाएगा, n के लिए 2 रखेंगे दूसरा वाला आएगा, n के लिए 3 रखेंगे तीसरा वाला आ जाएगा, है ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का सेट होगा, ये लैंग्वेज ऑफ ग्रामर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये है सेट ऑफ टर्मिनल, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ये स्टार्टिंग सिंबल, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो टर्मिनल है 0 1, नॉन टर्मिनल कैपिटल S, स्टार्टिंग सिंबल S, और प्रोडक्शन यहाँ पर है S चेंजिंग टू 0S1, S चेंजिंग टू 1। अब स्टार्टिंग सिंबल S है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों में से किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, S चेंजिंग टू 1, तो S चेंजिंग टू 1 मतलब S इम्प्लाइज 1, तो 1 हमारा पहला सेंटेंस बन गया। 1 में टर्मिनल है, देखो मैंने बताया है 0 रहे या 1 रहे या 0 1 का कॉम्बिनेशन रहे वो टर्मिनल है। तो यहाँ पर सिंगल 1 है तो 1 भी टर्मिनल है, तो 1 एक पहला सेंटेंस आया, इस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का पहला सेंटेंस 1 है। अब ये वाला ले लेते हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन ये वाला है, S चेंजिंग टू 0S1, तो S चेंजिंग टू 0S1, इसका मतलब S इम्प्लाइज 0S1। अब S को 1 में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखो S चेंजिंग टू 1 है, S चेंजिंग टू 1 कर दिया, तो दूसरा सेंटेंस हमें मिल गया 0 1 1। अगेन फिर से हम ये वाला लाइन में आते हैं, S इम्प्लाइज 0S1, इस 0S1 में इस S को हमने 1 बना दिया था, S को 1 में चेंज किया था, लेकिन इस S को हम 0S1 में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखो प्रोडक्शन में S चेंजिंग टू 0S1 भी है, S चेंजिंग टू 1 भी है, यहाँ पर हमने S को 1 बनाया था, हो सकता है हम S को 1 ना बना के 0S1 बना देते, तो हम इसी को फिर से लिखे हैं ये, और हमने इस S को चेंज कर दिया 0S1 में, फिर इस S को 1 बना देते, ये जो S है ना इसको 1 में चेंज कर दिए, तो नया सेंटेंस मिल गया 0 0 1 1 1, ठीक है। फिर से इसी लाइन को हम डबल लिख रहे हैं, ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ हमने लिखा था S को हमने 1 में चेंज किया था, ये जो S है ना इसको हमने 1 बनाया था। अगर हम इस S को 1 ना बना के इस S को हम 0S1 बनाए थे, ये जो S है ना इसको हम 0S1 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 S1 1 1 आ जाएगा। इस S को हम चेंज कर देंगे 0S1 में, क्योंकि ये जो S है वो 1 में भी चेंज हो सकता है और 0S1 में भी चेंज हो सकता है। तो हम इस S को, इस लाइन को हमने फिर से लिखा है और S को चेंज कर दिया 0S1 में, फिर इस S को 1 में चेंज कर दिया, तो हमारे पास नया सेंटेंस आ गया 0 0 0 1 1 1 1। इस प्रकार से लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में पहले 1 आया, फिर 0 1 1, फिर 0 0 1 1 1, फिर 0 0 0 1 1 1 1। इस प्रकार से ये हमारा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर बन गया। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऑफ ग्रामर फाइंड आउट करना है। सेट ऑफ टर्मिनल्स है स्मॉल ए स्मॉल बी, नॉन टर्मिनल्स है एस एंड सी, स्टार्टिंग सिंबल एस है। सेट ऑफ प्रोडक्शन पी इस प्रकार से दिया है, एस चेंजिंग टू ए, सी चेंजिंग टू ए, सी चेंजिंग टू बी। हमें लैंग्वेज ऑफ ग्रामर मतलब व्याकरण की भाषा तैयार करनी है। इट इज गिवन दैट टी सेट ऑफ टर्मिनल्स स्मॉल ए स्मॉल बी। ये याद रखना, टर्मिनल हमेशा स्मॉल लेटर में होगा या तो 0 1 होगा, और नॉन टर्मिनल हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। आप देख के ही जान जाओगे ये टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है। जो कैपिटल लेटर में लिखा है मतलब वो नॉन टर्मिनल है, स्मॉल लेटर में लिखा है मतलब वो टर्मिनल है, या 0 1 भी हो सकता है। स्टार्टिंग सिंबल यहाँ एस है, और प्रोडक्शन भी हमें पता है एस चेंजिंग टू ए, सी चेंजिंग टू ए और सी चेंजिंग टू बी। अब स्टार्टिंग सिंबल एस है तो आप इसी से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ और यहाँ से आप शुरुआत नहीं कर सकते, केवल यहीं से शुरुआत कर सकते हो। एस चेंजिंग टू ए, यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया एस चेंजिंग टू ए, अब सी चेंजिंग टू बी भी लिख सकते हो, एस इंप्लाई करा ए सी ए को, सी चेंजिंग टू बी लिख सकते हो या सी चेंजिंग टू ए सी ए लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन में सी के बारे में लिखा है
कि सी चेंजिंग टू ए सी ए एंड सी चेंजिंग टू बी। सी ए सी ए में भी चेंज हो सकता है और सी बी में भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम सी को बी में चेंज कर दें, इस सी को बी में चेंज कर दें, तो एक सेंटेंस मिल जाएगा ए बी ए, एक सेंटेंस है, पता चल गया। अब इसी लाइन को फिर से लिख दिया। अब इस सी को हम चेंज करें ए सी ए में, सी को ए सी ए भी तो चेंज कर सकते हैं। अब इस सी को फिर से बी बना दिया, ये जो सी है, पहले इस सी को ए सी ए में चेंज किया, फिर इस सी को बी बना दिया, तो एक नया सेंटेंस मिल गया ए बी ए। फिर से इस लाइन को हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सी को हमने बी में चेंज किया था, लेकिन ये जो सी है वह ए सी ए में भी तो चेंज हो सकता है। इसी लाइन को फिर से इस कारण हमने लिखा। अब इस सी को हम ए सी ए में चेंज कर दिए, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस सी को फिर से बी बना दिया, तो नया हमारे पास आ गया ए बी ए, नया सेंटेंस मिल गया। इस प्रकार से पहला सेंटेंस मिला था ए बी ए, दूसरा सेंटेंस आया ए बी ए, तीसरा सेंटेंस आया ए बी ए। इसी को शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, ए टू द पावर एन बी ए टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। एन के लिए 1 रखेंगे पहला सेंटेंस मिलेगा, एन के लिए 2 रखेंगे दूसरा सेंटेंस मिलेगा, एन के लिए 3 रखेंगे तीसरा सेंटेंस मिलेगा। इस प्रकार से ये आपका लैंग्वेज ऑफ ग्रामर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन दिया गया है। एस चेंज हो रहा है ए एस में, एस चेंज हो रहा है बी एस में, एस चेंज हो रहा है ए में, एस चेंज हो रहा है बी में। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, नॉन टर्मिनल एस होगा, और स्टार्टिंग सिंबल हम एस ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर टर्मिनल है हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, नॉन टर्मिनल एस है, स्टार्टिंग सिंबल एस है, और सेट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर देखो एस चेंजिंग टू एस चेंजिंग टू बी एस चेंजिंग टू एस चेंजिंग टू बी, इस प्रकार से। अब यहाँ स्टार्टिंग सिंबल एस है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इन चारों से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल एस है और सभी में एस है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एस इम्प्लाइज ए हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ए नॉन टर्मिनल है, याद रखना। अगर सिंगल ए रहे या सिंगल बी रहे या ए और बी का कॉम्बिनेशन रहे, वो सभी टर्मिनल्स कहलाएंगे। ए टर्मिनल है, बी भी टर्मिनल है, स्मॉल ए स्मॉल बी टर्मिनल है। इसी कारण आप स्मॉल ए रहेगा तो भी हमें सेंटेंस मिलेगा, केवल सिंगल ए रहेगा या सिंगल बी रहेगा तो भी सेंटेंस मिलेगा, या ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा तो भी हमें एक सेंटेंस मिलेगा। तो एक सेंटेंस आया ए, वैसे अगर हम ये वाला ले एस चेंजिंग टू बी, ये वाला अगर लेते हैं तो दूसरा सेंटेंस आएगा बी हमारा लैंग्वेज का मेंबर होगा। फिर ये वाला लें अगर एस चेंजिंग टू एस, तो एस इम्प्लाई करेगा एस को अगर ए में चेंज करें तो ए जो है एक सेंटेंस आ जाएगा हमारे लैंग्वेज का। फिर अगर एस को बी में चेंज करें तो ए बी इस लैंग्वेज का मेंबर होगा। अगर इस एस को बी एस में चेंज करें तो ए बी एस को बी एस में चेंज कर दिया, एस को बी एस में चेंज कर सकते हैं, और फिर एस को ए बना दिए तो ए बी लैंग्वेज का एक मेंबर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे आएंगे, है ना। ए बी भी आएगा, बी ए भी आएगा, बी भी आएगा, बी ए आएगा, बी ए बी आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, बी आएगा, ए बी बी, बी ए बी। इस प्रकार से सारे ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे के सारे इस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर के एलिमेंट्स होंगे। इसी को शॉर्टकट में हम ए कामा बी में से स्टार लगा देते हैं। स्टार लगा दिए मतलब ए और बी से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशंस का सेट है। स्टार लगा दिया मतलब हुआ ए और बी से बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे सभी इसमें आएंगे। सिंगल ए आएगा, सिंगल बी आएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी ए, सब ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस है सारे इसके अंदर आएंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दिया गया है और व्याकरण की संरचना करना है, व्याकरण बनाना है। लैंग्वेज आपको पता है लेकिन आपको बनाना है व्याकरण, व्याकरण आपको बनाना है। अब यहाँ पे आपको
लैंग्वेज को देखकर आपको टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, स्टार्टिंग सिंबल और प्रोडक्शन डिसाइड करना है। टर्मिनल तो आप देख के बता दोगे कि स्मॉल ए और स्मॉल बी ही टर्मिनल बनेगा। नॉन टर्मिनल, फिलहाल नॉन टर्मिनल आप कुछ मत लिखिए, खाली रखिए। स्टार्टिंग सिंबल एस ले लीजिए और सेट ऑफ प्रोडक्शंस आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन आपको याद करना पड़ेगा। एस चेंजिंग टू ए चेंजिंग टू ए, बी चेंजिंग टू बी। इस प्रोडक्शन से ये लैंग्वेज हमें मिलेगा। हम बना के दिखा देंगे इस प्रोडक्शन से लैंग्वेज। तो इसमें आपको प्रोडक्शन को याद करके जाना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम में आता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये प्रोडक्शन आपको याद करके जाना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्शन याद हो गया तो इसमें जो कैपिटल लेटर है वो नॉन टर्मिनल होगा, स्मॉल लेटर है वो टर्मिनल होगा और स्टार्टिंग सिंबल एस ले लीजिए। अगर प्रोडक्शन याद हो गया तो बाकी आप बना लोगे। अब देखिए इस प्रोडक्शन से ये लैंग्वेज बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं। ये देखो, हमने कहा है एस चेंजिंग टू ए, तो एस इम्प्लाइज ए को चेंज कर दिया ए में, इस ए को भी ए में, तो ए 4 बार ए जो है लैंग्वेज का मेंबर बन गया। फिर एस इम्प्लाइज ए था, इस ए को ए में चेंज कर दिया, इस ए को बी में, तो ए बी भी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का मेंबर बना। फिर इस ए को हमने बी में चेंज किया और इस ए को ए में, तो बी ए भी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का मेंबर बना, एलजी का मेंबर। और वैसे ही इस ए को बी में, इस ए को बी में चेंज किए तो बी भी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर का एलिमेंट बना। मतलब लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में 4 एलिमेंट थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए बी बी बी, वो चारों जो एलिमेंट्स है इस प्रोडक्शन से हमें मिल जा रहा है। इसका मतलब है हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रामर है वो ये आएगा। ये हमारा सेट ऑफ टर्मिनल है, ये सेट ऑफ नॉन टर्मिनल है, स्टार्टिंग सिंबल है, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारा ग्रामर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ भी ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट और ग्रामर, व्याकरण की संरचना कीजिए। आपको लैंग्वेज दिया गया है, लैंग्वेज है a की पावर i, b टू द पावर 2i और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब आपका लैंग्वेज में i की जगह 1 रखते हैं तो a की पावर 1, b टू द पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 4, a टू द पावर 3, b की पावर 6, है ना। मतलब a b b b b b, a b b b, है ना। a 1 बार, b 2 बार, a 2 बार तो b 4 बार, a 3 बार तो b 6 बार। ये आपका लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के लिए आपको एक व्याकरण बनाना है। तो व्याकरण तो इसी फॉर्म में होगा, सेट ऑफ टर्मिनल, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, स्टैटिक सिंबल, सेट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको कहा प्रोडक्शन आपको याद रख के जाना है, प्रोडक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। टर्मिनल तो ए और बी आएगा, स्मॉल बी। नॉन टर्मिनल सिंगल एस ले लीजिए, स्टैटिक सिंबल भी एस लीजिए और प्रोडक्शन आप याद करके जाइए। प्रोडक्शन आपको याद करके जाना पड़ेगा, सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो एस चेंजिंग टू ए बी बी, एस चेंजिंग टू ए एस बी बी, ये प्रोडक्शन याद करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्शन से जो आपके क्वेश्चन में जितने भी सेंटेंस है सब बन जाएंगे। देखो, अगर हम एस चेंजिंग टू ए बी बी लें तो पहला ए बी बी बन गया। अब एस चेंजिंग टू ए एस बी बी लेते हैं और फिर इस एस को हम चेंज करते हैं ए बी बी में, तो ए बी बी बी, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। फिर हम इसी को हम डबल लिख दिए, एस चेंजिंग टू ए बी बी, इस एस को हमने चेंज कर दिया ए एस बी बी में और फिर एस चेंजिंग टू ए बी बी कर दिया तो ये मिल गया। इस प्रकार से हमारे लैंग्वेज के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे इस प्रोडक्शन के थ्रू। इस प्रोडक्शन के थ्रू सारे सेंटेंसेस हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रामर है वो इस फॉर्म में होगा। ये हमारा टर्मिनल है, सेट ऑफ टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल, ये स्टार्टिंग सिंबल, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन। सेट ऑफ प्रोडक्शन आपको याद करके जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है, व्याकरण की संरचना करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि आपको सेट ऑफ प्रोडक्शंस याद करके जाना है, तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस से ही समझ में आ जाता है
कि टर्मिनल क्या लेना है, नॉन टर्मिनल क्या लेना है। टर्मिनल में आपको स्मॉल लेटर में जो रहेगा वो ए और बी हमारे टर्मिनल होंगे। नॉन टर्मिनल में कैपिटल लेटर में जो आएगा, प्रोडक्शन को याद कर लीजिए पहले। सेट ऑफ प्रोडक्शंस को आप देखोगे, इसको याद करना पड़ेगा। तो एस, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये नॉन टर्मिनल होंगे। स्टार्टिंग सिंबल एस लीजिए और सेट ऑफ प्रोडक्शंस आपको याद करके जाना होगा। ये जो सेट ऑफ प्रोडक्शन से आप हमारे जो लैंग्वेज है उसके सारे सेंटेंस बना सकते हो। इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रामर होगा। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने आपको कहा है ग्रामर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको प्रोडक्शंस को याद करके जाना होगा। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्रोडक्शन हमें किस प्रकार से लेना है ये आपको याद करके जाना होगा। ठीक है। और प्रोडक्शन को देख देख कर आप टर्मिनल बता सकते हो। जो उसमें स्मॉल लेटर होगा वो टर्मिनल होगा हमारा, और जो उसमें कैपिटल लेटर होगा वो नॉन टर्मिनल होगा। देखो प्रोडक्शन आप इस प्रकार से याद कर लिए। तो इसमें कैपिटल एस दिख रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी है ना, ये हमारा नॉन टर्मिनल होगा। स्मॉल ए, स्मॉल बी हमारा सेट ऑफ टर्मिनल होगा। एस को स्टैटिक सिंबल बोलोगे और प्रोडक्शन तो आप याद करके जाओगे। इसी प्रोडक्शन से आप सारे जो सेंटेंसेस है बना सकते हो। एक सेंटेंस बना के दिखा दीजिए, ये प्रोडक्शन से बन रहा है करके। इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रामर हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप वैसे कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको प्रोडक्शन तो याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लो आपने प्रोडक्शन याद कर लिया ये, तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर है वो हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी हमारा सेट ऑफ टर्मिनल्स होगा। कैपिटल लेटर में कैपिटल एस है, कैपिटल बी ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ये हमारा नॉन टर्मिनल होगा। एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल होगा। और सेट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको याद करना ही है। और इस प्रोडक्शन के थ्रू कम से कम एक लैंग्वेज, यहाँ का एक सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। कोई भी एक सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि यही, कोई भी एक सेंटेंस अपने मन से एक बना के दिखा दीजिए कि ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने बना के दिखा दिया, देखो इस प्रकार से। ठीक है। जब बन जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रामर है, यही अभिष्ट व्याकरण है।